भिलाई शहर में इन दिनों युवा योग्य सांसद चुनने के लिए वॉल राइटिंग हर जगह दिख जाएगा। यह वॉल राइटिंग कराने वाले कौन हैं? आज हम आपको इसी शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। इनका नाम है बृजमोहन सिंह। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर साडा उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहकर कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। प्रभात टीवी के स्टूडियो में इस वक्त बैठे हैं मेरे साथ बृजमोहन सिंह जी, जो पूर्व साडा उपाध्यक्ष और कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहे हैं और अभी एक अभियान चला रहे हैं। वो अच्छा युवा समझदार सांसद चुने और जगह जगह इनकी वॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। आखिर ये अभियान चलाने के पीछे क्या मकसद है, इसी सब को हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो अभियान चला रहे हैं वो किस तरह का अभियान है, क्या उसके पीछे मकसद है? ये वर्तमान में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाला है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी शहर से युवा सांसद दे, ताकि और भी अधिक से अधिक लोग पार्टी की मुख्य धारा से हजारों युवा जोड़ सके। और शहर से भी इस बार मिलना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पर दुर्ग लोकसभा के अंदर लगभग 5 विधानसभा जो आते हैं वो शहरी क्षेत्र के आते हैं। तो इसलिए हमारी और यहाँ के हजारों लोगों की यही मांग है कि इस बार शहर से युवा सांसद की टिकट कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। अपने जीवन परिचय बताएं, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे राजनीति में आए, थोड़ा सा आम जनता जो युवा है वो। 1982 से मैं छात्र राजनीति में था। कल्याण महाविद्यालय का 2 वर्ष अध्यक्ष रहा। यूनिवर्सिटी रविशंकर विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं निर्वाचित उपाध्यक्ष रहा। प्रदेश NSUI का, तो मध्य प्रदेश था, प्रदेश NSUI का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद युवा कांग्रेस भिलाई नगर का भी मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का महामंत्री रहा। भिलाई साडा का उपाध्यक्ष रहा। इस प्रकार 1982 से लेकर 1998 तक लगातार मैं छात्र राजनीति में, युवा राजनीति में और आम जनता के हित करने के लिए मैंने राजनीति में मैं आया भी और मैंने लोगों के लिए काम किया। इसके बाद मैं सुपेला कोसानाला ब्लॉक का अध्यक्ष भी बना और बहुत अच्छे ढंग से मैंने काम किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ने जब भी जो निर्देश दिया उन निर्देशों का पालन किया। सैकड़ों घेराव किए, जन आंदोलन किया। बहुत सारे मामलों में हम लोग जेल भी गए, लाठी डंडा भी खाए। कोई बड़ा आंदोलन जो भी है यादगार बने, जो जिसमें आम जनता को बड़ा लाभ हुआ होगा? हाँ, आम जनता को बहुत सारे ऐसे आंदोलन हम लोगों ने किए जिससे आम जनता को लाभ हुआ। पहला आंदोलन तो ये टोल प्लाजा था। कुमारी से लेके नेहरू नगर तक जो टोल बना था, इसमें शुरू में जब ये टोल खुला था तब भिलाई के लोगों को भी इस टोल में पैसा लिया जाता था। मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को भी इस टोल में जब गुजरते थे तो यहाँ से उनको पैसा काटा जाता था, रसीद काटी जाती थी। हम लोगों ने भिलाई बचाओ आंदोलन नाम की एक संस्था बनाई और उस संस्था के नाम पर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और हमारे आंदोलन का नतीजा ये रहा, पहला जो रिजल्ट हम लोगों को मिला कि मोटरसाइकिल और स्कूटर के लोगों का जो यहाँ पर टोल कटता था वो टोल कटना बंद हुआ। इसके बाद हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे कि CG 07, चूंकि ये दुर्ग जिले के अंतर्गत एक टोल था और किसी को सुपेला से नेहरू नगर जाना है या नेहरू नगर से सुपेला आना है तो उसको भी उस टोल से होकर गुजरना पड़ता था और वहाँ पर भी उसको टोल देना पड़ता था। तो हम लोगों ने वो आंदोलन किया। उस आंदोलन में भी हम लोगों को सफलता मिली और प्रशासन ने हमारी बातों को
माना और CG07 यहाँ पर टोल मुक्त सुपेला कोसनाला टोल में हुआ। इसके बाद हमारी बहुत सारी मांगे थी। जो टोल की रोड थी उसके किनारे पक्की नालियां नहीं बनी थी, लोग गिरते थे, पक्की नाली बनी हम लोगों के आंदोलन से। बीच में जो डिवाइडर बने हुए थे, डिवाइडर में पेड़ वेड़ नहीं लगे थे, जिस कारण आमने सामने जब वाहन, बड़े वाहन जाते थे तो एक दूसरे की जो हेडलाइट पड़ती थी उससे दुर्घटना घटती थी। तो हम लोगों ने मांग किया था कि उस डिवाइडर में अभी तक पेड़ पौधे नहीं लगे हैं। हमारी मांग के अनुरूप ही ये जो डिवाइडर लगे हैं इसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं ये हमारी मांग के अनुरूप हुआ। उसके बाद इसमें लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की। हम लोगों के आंदोलन से वो स्ट्रीट लाइट भी बना। फिर हम लोगों ने को ये पता चला कि बाद में कि ये टोल ही अवैध है, तो उस टोल को भी हम लोगों ने हटाने की मांग की और हमने लगातार 1 वर्ष तक पद यात्रा किया, नगर निगम से लेकर टोल तक। प्रत्येक महीने 9 कदम हम लोगों ने चला और सुपेला थाने तक हम लोग पहुंचे थे। 9 कदम हमारा पूरा होने ही वाला था कि आचार संहिता लग गई और हमारा वो आंदोलन उस टाइम पे रुक गया, लेकिन हमारी मांग जारी रही। फिर हमारे बहुत सारे भिलाई के जो समाज सेवी साथी हैं उन लोगों ने कोर्ट में भी लगाया और जिससे सफलता मिली और आखिरकार प्रशासन को एक टोल को बंद करना पड़ा। मकदम के मजदूरों को लेकर भी बड़ा आंदोलन किया आपने, उसमें भी? हाँ, भिलाई स्टील प्लांट का जो FSNL है उसमें जो मकदम के जो 750 लगभग कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था क्योंकि मशीनीकरण हो गया था। मैन पावर खत्म करने की प्रशासन ने बात की थी और लगभग 760 कर्मचारियों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। हम लोगों ने लगातार 1.5 वर्ष तक आंदोलन किया। जब भी कोई मंत्री नेता आते थे उनके भी खिलाफ हम लोग जाते थे। भिलाई इस्पात संयंत्र FSNL के विरुद्ध भी हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद 1.5 वर्ष तक लगातार आंदोलन के बाद हम लोगों को सफलता मिली। और सफलता इस प्रकार मिली कि मकदम के जो वर्कर्स थे उन वर्करों को भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी ठेकेदार थे सभी ठेकेदारों के पास उन लोगों को समायोजित किया गया। इस प्रकार 707 कर्मचारी की हम लोगों ने को रोजगार दिलाया और जिन्हें वंचित कर दिया गया था। तो ये भी हमारी बड़ी सफलता थी। बिजली दर भी को लेकर भी बड़ा आंदोलन किए थे, जिसमें आज कम से कम हाफ दर छूट जो मिल रहा है उसमें बड़ा योगदान है आपका। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, और आने के बाद उन लोगों ने बिजली के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। खास तौर से श्रमिक बस्ती के लोगों को भी तो परेशान किया था, किंतु कॉलोनी वासियों को भी उन्होंने बहुत तंग किया। घर में घुस जाते थे उनके बिजली विभाग के लोग और स्विच बोर्ड और लाइट और वगैरह सब नाप वाप कर वो लोग लोड बढ़ाने को लेकर, बिजली काटने के नाम पर को लेकर बहुत सारा उन लोगों ने तंग किया, उन्होंने परेशान किया और लाखों लाख रुपए उन्होंने उनको फाइन भी ठोका। हम लोगों ने उसको आंदोलन किया, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया पूरे प्रदेश में, जबकि पूरे प्रदेश का मामला था। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ सुपेला कोसनाला ब्लॉक, जहाँ का मैं रहने वाला था, क्योंकि मैं वहाँ ब्लॉक का अध्यक्ष था और उसमें 5 जोन आते थे बिजली विद्युत विभाग के। 5 जोन में लगातार हम लोगों ने हजारों की संख्या में आम नागरिकों को लेकर विद्युत मंडल के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के चलते, जन दबाव के चलते रमन सिंह की सरकार को झुकना पड़ा और बिजली बिल का वो काला कानून उनको वापस लेना पड़ा। सर, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने, कुछ से चूक गए थे आप, वो किस तरह का था, कैसे मिला था वो? कांग्रेस पार्टी ने मुझको 2008 में वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। मेरे विरुद्ध उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री और दुर्ग से 10 साल तक लगातार महापौर रही सुश्री सरोज पांडे प्रत्याशी थी और बहुत अच्छा चुनाव था। वो बहुत अच्छे ढंग से हमने चुनाव लड़ा। वो चूंकि लोकप्रिय थी बहुत ज़्यादा, 10 वर्षों तक उसने काम किया था दुर्ग में, तो लोकप्रिय थी। यहाँ पर उसका असर भी था, बड़ा दिखा जो दिखने में आया, किंतु तो भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से उससे चुनाव लड़ा। किंतु अंतिम 4-5 दिनों में जो हमारे भिलाई के जो निर्दलीय अन्य प्रत्याशी लड़ रहे थे, उन लोगों से सरोज पांडे जी का मनमुटाव हो गया। सड़कों पर साड़ी फाड़ना, ये फाड़ना, वो फाड़ना, बहुत सारे न्यूसेंस क्रिएट हुए,
जिसका लाभ उसको सरोज पांडे को मिल गया। और चूंकि जब राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ता है तो दूसरे राष्ट्रीय दल को खामियाजा भुगतना पड़ता है, और उस कारण निर्दलीयों की गलती के कारण वो खामियाजा मुझको भुगतना पड़ा और मैं चुनाव हार गया था। दो बार फिर चुनाव हुए, उसके बाद फिर मौका कांग्रेस क्यों नहीं दी, क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस में यही एक दिक्कत है कि हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, सामान्य परिवार के लोग हैं, कोई बहुत ऊंची सिफारिश नहीं है, बहुत बड़े नेता के हम लोग पुत्र नहीं है, ना परिवार के लोग हैं, इसलिए बार बार वो लोग टिकट देते नहीं हैं। और मैं तो हमेशा ये देखा हूँ कि लड़ने भिड़ने की बात करते हैं, संघर्ष करने की बात करते हैं, लेकिन जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, उसको दरकिनार कर देते हैं और फिर थोप देते हैं। मैंने भी टिकट मांगी, मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय नेता से चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद से आज तक कभी टिकट नहीं मिली, और उसका परिणाम है कि देख रहे हैं हम लोग रिजल्ट। अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं चुनाव जीत जाता। लोकसभा का भी टिकट मांग रहे हैं, एक तरफ से जो वॉल राइटिंग से समझ आ रहा है कि लोकसभा के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा में मिलेगा टिकट? हाँ, मैं लोकसभा की दावेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा की दावेदारी और भी लोग कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनमें से बड़े नेताओं अगर छोड़ दें तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे मैं अयोग्य कहीं नहीं हूँ, उनसे मैं योग्य हूँ। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ, और मेरा दावा बनता भी है। पिछले 40 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरे लगन से काम कर रहा हूँ। इस शहर में, इस जिले में मैंने हजारों लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ा है। खास तौर से शिवनाथ नदी से लेकर कुम्हारी तक का जो हिस्सा है, ये शहरी क्षेत्र है, सबसे सघन क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर मतदाता भी रहते हैं, और इन सारे 4-5 विधानसभाओं में मेरा व्यक्तिगत प्रभाव भी है। इस कारण मुझे लगता है कि मैं भी लोकसभा के लिए एक योग्य प्रत्याशी हूँ, और इस कारण मैं कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ। बड़े नेताओं से मिला और क्या आश्वासन मिला है अभी तक? मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैंने मुलाकात की थी 20-25 दिन पहले, और उनको आवेदन देकर मैंने निवेदन किया था कि मैं भी दुर्ग जिले से दुर्ग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी डिटेल जानकारी दी, उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना और कहा कि समय आने पर आपके नाम पर विचार किया जाएगा। मैंने जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी जानकारी दी है, जिला अध्यक्ष को भी जानकारी दी है। जो पार्टी का जो सिस्टम है उस सिस्टम से मैं चल रहा हूँ, और मैंने आवेदन किया हुआ है, निवेदन किया है, और मुझे टिकट मिलेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनाव में विजयी होऊंगा। सबसे बड़ा अभी क्या है, मोदी एक फैक्टर चल रहा है, राम राज का फैक्टर चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस कहीं कमजोर नजर आ रही है, ऐसा लगता है। तो ऐसे में कैसे आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस की जीत होगी? क्या कहीं ये फैक्टर? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, नजर नहीं आती। मोदी फैक्टर चल रहा है, राम लहर चल रही है, तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम को मानता हूँ, राम भगवान मेरे साथ भी है। ऐसा थोड़ी है कि मोदी चल रहा है तो मोदी जिसको बोलेगा, जिसके सिर में हाथ रख देगा वही चुनाव जीत जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्याशी के ऊपर भी ये सब निर्भर करता है, और मैं योग्य प्रत्याशी हूँ। मोदी फैक्टर शहरी क्षेत्र में मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। हजारों लाखों हिंदुओं का मुझे समर्थन है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं चुनाव जीतूंगा। ये आपने सुना, बृजमोहन सिंह जी हैं जो बोल रहे थे अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो जीत निश्चित होगी और कोई भी यहाँ पे फैक्टर काम नहीं करेगा। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।